प्यारे दोस्तों और साथियों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बख़ैर व आफ़ियत से होंगे। आज के इस अहम वीडियो में, आज के इस अहम सेशन में, आज के इस अहम क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ज़मीर की किस्में। क्या पढ़ेंगे? ज़मीर की किस्में। इससे पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं ज़मीर किसकी किस्में में से है। ज़मीर इसमें मारफ़ा की 7 किस्में है, उसमें से नंबर 2 में ज़मीर है। नंबर 1 में अलम, नंबर 2 ज़मीर, नंबर 3 इसमें इशारा, नंबर 4 मौसूल, नंबर 5 मअहूद, नंबर 6 मुज़ाफ़, नंबर 7 मुनादा। तो एक एक करके सभी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो अभी हम लोग इससे पहले अलम की किस्में पढ़ चुके हैं। अलम की 5 किस्में हैं: कुन्नियत, लक़ब, ख़िताब, उर्फ़, तख़ल्लुस। तो आज हम लोग ज़मीर की किस्में पढ़ेंगे। इससे पीछे का वीडियो जो साथी नहीं देखे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके पहले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, और इससे पीछे का वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से भी देख सकते हैं। और जो हज़रात को कुछ समझने में दिक्कत हो वो कमेंट कर सकते हैं, या व्हाट्सअप कर सकते हैं, या कॉल कर सकते हैं। नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा। तो ज़मीर किसे कहते हैं? ज़मीर को इंग्लिश में हम कहेंगे प्रोनाउन। क्या कहेंगे? प्रोनाउन। और हिंदी में कहेंगे सर्वनाम। क्या कहेंगे? सर्वनाम। नाम के बदले में जो शब्द इस्तेमाल होगा उसे कहते हैं सर्वनाम। इसम के बदले में जो लफ्ज़ इस्तेमाल होगा उसे कहते हैं ज़मीर। और नाउन के बदले जो वर्ड इस्तेमाल होगा उसे कहते हैं प्रोनाउन। ए प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड प्लेस ऑफ नाउन, यानी नाउन के जगह पर जो वर्ड इस्तेमाल होगा उसे कहते हैं प्रोनाउन। ज़मीर को इंग्लिश में कहते हैं हम लोग प्रोनाउन। चलिए समझते हैं कि ज़मीर किसे कहते हैं और इसकी कितनी किस्में हैं। ज़मीर जो किसी नाम के बदले इस्तेमाल किया जाता है उसे ज़मीर कहते हैं, और जिस इसम के बदले ज़मीर लाया जाता है उसे मर्जा कहते हैं। जैसे जैद आया, उसने खाया, तो जैद हो गया इसम के बदले में लाया गया उसने, तो उसने हो गया ज़मीर। और उसने किस इसमें के बदले में लाया गया, तो जैद के बदले में जैद हो गया मर्जा। ज़मीर की कितनी किस्में हैं? ज़मीर की 5 किस्में हैं। नंबर 1 शख्सी, नंबर 2 इशारी, नंबर 3 मौसूली, नंबर 4 इस्तफ़हामी, नंबर 5 तनकीरी। तो हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं कि ज़मीर शख्सी किसे कहते हैं। पहले इसको समझते हैं, उसके बाद तब इशारी, तब मौसूली, उसके बाद इस्तफ़हामी, तब तनकीरी पढ़ेंगे। तो ज़मीर शख्सी पहले हम समझते हैं। ज़मीर शख्सी किसे कहते हैं? ज़मीर शख्सी उस ज़मीर को कहते हैं जो किसी आदमी या ख़ास चीज़ के बदले में आए। जैसे हामिद ने कहा वह बजा जाए, इसमें वह ज़मीर शख्सी है। यानी ज़मीर शख्सी जो होगा कोई ख़ास चीज़ के बदले में आएगा। कहेंगे हम अकबर पढ़ रहा है, वह पढ़ने में तेज़ है, तो इसमें अकबर के बदले में वो आया तो वह ज़मीर शख्सी होगा। ज़मीर शख्सी की 3 हालतें हैं। कितनी हालतें हैं? 3। नंबर 1 मुतकल्लिम, नंबर 2 हाजिर, नंबर 3 गायब। जिसको इंग्लिश में कहते हैं मुतकल्लिम को फर्स्ट पर्सन, हाजिर को सेकंड पर्सन, या मुखातब भी कर सकते हैं, गायब को थर्ड पर्सन। मुतकल्लिम किसे कहते हैं? बात करने वाले को कहते हैं। जैसे मैं बात कर रहा हूँ तो मैं बोल रहा हूँ, तो मैं मुतकल्लिम। जो सुन रहे हैं इस वीडियो को, ये हो गया हाजिर। और जिसके बारे में हम इस वीडियो में बोलेंगे तो वो जाएगा गायब, थर्ड पर्सन। इसको बोलते हैं हिंदी में प्रथम पुरुष मुतकल्लिम को, हाजिर को मध्य पुरुष, गायब को अन्य पुरुष। मुतकल्लिम बात करने वाले को कहते हैं। जैसे मैं, हम। हाजिर जिससे बात की जाए उसे हाजिर कहते हैं, जैसे तू, तुम। गायब जो मौजूद ना हो और उसका जिक्र किया जाए उसे गायब कहते हैं। इसमें दिया गया जो मौजूद ना हो उसका जिक्र किया जाए उसे गायब कहते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि मौजूद नहीं रहेगा तभी, जब मौजूद होगा फिर भी हम उसके बारे में जिक्र करेंगे, उसका नाम बोलेंगे तो वो थर्ड पर्सन ही आएगा, यानी गायब ही होगा। अगर हम बोलेंगे अगर वो मौजूद रहेगा तो उसका नाम बोलेंगे, तो नाम तब फिर हो जाएगा, वो नाम ही बोलेंगे थर्ड पर्सन होगा। जब बोलेंगे तू, तुम, तब होगा वो हाजिर, चाहे वो हाजिर हो, उससे मतलब नहीं। ज़मीर नंबर 2 में ज़मीर इशारी। क्या है? ज़मीर इशारी। ज़मीर इशारी किसे कहते हैं?
ज़मीर इशारी वह ज़मीर है जिसके ज़रिए इशारा किया जाए। नाम से ही क्लियर है कि ज़मीर इशारी वह ज़मीर है जिसके ज़रिए इशारा किया जाए। जिस शख्स को बताया जाए उसे मशारुन इलैह कहते हैं। जैसे ये लड़का में ये इशारा और लड़का मशारुन इलैह है। बोलेंगे वह लड़का, तो वह हो जाएगा ज़मीर इशारी और लड़का हो जाएगा मशारुन इलैह। नंबर 3 में है ज़मीर मौसूली। क्या है? ज़मीर मौसूली। ज़मीर मौसूली वह ज़मीर है जो अपने मानी की सराहत के लिए, किसके लिए? मानी की सराहत के लिए जुमला का मोहताज हो। यानी वो अपना माने को बयान करने के लिए, उसका माने निकलने के लिए जब वो जुमला का मोहताज हो, खुद का माने कुछ नहीं निकलेगा उसका, है ना। जैसे जो, जिसका, जिसको, कुछ इसका माने हुआ नहीं हुआ। जब तक इसमें जुमला नहीं लगेगा तब तक इसका माने नहीं निकलेगा। जैसे जो तुम्हारे सामने खड़ा है वह मेरा दोस्त है, मेरा दोस्त है। जो का मीनिंग आ गया कि जो तुम्हारे सामने खड़ा है मेरा दोस्त है। इस मिसाल में जो ज़मीर मौसूली है। इसके बाद है नंबर 4 में ज़मीर इस्तिफ़हामी। क्या है? ज़मीर इस्तिफ़हामी। ज़मीर इस्तिफ़हामी वह ज़मीर है जो किसी चीज़ या शख्स या बात के पूछने के लिए इस्तेमाल की जाती है। जैसे कौन आया, क्या खाया। इस मिसाल में क्या और कौन ज़मीर है। अगर कोई मेहमान आ जाए तो कोई पूछेगा कौन मेहमान है, तो ये ज़मीर इस्तिफ़हामी हो जाएगा, यानी सवाल पूछने के लिए। इसको बोलते हैं हिंदी में प्रश्नात्मक, मतलब प्रश्न करने के लिए, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन करने के लिए, सवाल करने के लिए। क्या खाया, तो ये भी हो जाएगा कौन आया, क्या खाया। इस मिसाल में क्या और कौन क्या है? ज़मीर इस्तिफ़हामी। नंबर 5 में है ज़मीर तनकीरी। क्या है? ज़मीर तनकीरी। ज़मीर तनकीरी वह ज़मीर है जो गैर मुतय्यन शख्स या चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाए। जैसे कुछ, कोई, बाज़, फुला। कुछ, कोई। अगर हम बोलेंगे वहाँ पर कहीं हम गए मार्केट वगैरह, कोई बोलेगा कितना आदमी था, तो बोलेंगे कुछ आदमी था। इसका मतलब गैर मुतय्यन है, ये फिक्स नहीं है कितना आदमी था। कोई होगा तो ये भी गैर मुतय्यन है, बात तो क्लियर नहीं हुआ। बाज़ वक्त है, तो बाज़ बोलेंगे तो इसका कोई फिक्स होगा? ये नहीं होगा। फुला बोलेंगे कौन आया, फुला आया, तो फुला का नाम तो कुछ होगा ना, तो इसलिए गैर मुतय्यन वह शख्स है जो ज़मीर तनकीरी वह ज़मीर है जो गैर मुतय्यन शख्स या चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाए। जैसे कुछ, कोई, बाज़, फुला। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें ये वीडियो कैसा लगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और इसी तरह का वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए। एक बात और अहम होमवर्क आप लोग के लिए है, मश्की सवालात। मश्की सवालात ये आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, इसको आप कॉपी में नोट डाउन करके इसको बना लीजिएगा। और इसमें बनाने में जहाँ दिक्कत हो, कुछ समझ में नहीं आए, वो कमेंट में आप पूछ सकते हैं, या कॉल से ही लगा के पूछ सकते हैं आप। और इसको हम अगले वीडियो में इसको बना देंगे। जब आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, शुक्रिया।